नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गंडवाल। कचहरी की इस विशेष कूटनीतिक कड़ी में आज हम इतिहास, हकीकत और थिएटर के उस त्रिकोण को खंगालेंगे जिसने सरहद पार रावलपिंडी के रणनीतिक गलियारों में एक खामोश लेकिन बेहद खौफनाक बेचैनी पैदा कर दी है। कुछ फिल्मी किरदार हमारे जहन में इस कदर छप जाते हैं, इतने गहरे बैठ जाते हैं कि हकीकत और फिक्शन का फर्क धुंधला हो जाता है। सिनेमा के पर्दे पर आई हालिया ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर तो आपने देखी ही होगी। अगर देखी है तो आपको हमजा के किरदार के बारे में बताने की जरूरत नहीं, और अगर नहीं भी देखी तो पिछले कुछ दिनों में मीडिया और सोशल मीडिया पर हमजा नाम का जो तूफान आया उससे आप बच नहीं पाए होंगे। फिल्म धुरंधर का हमजा, जो भारत का एक अंडर कवर जासूस है, जो एक सीक्रेट मिशन पर पाकिस्तान की सरजमी में दाखिल होता है और चुन चुनकर भारत के दुश्मनों का काल बनता है। सिनेमा घर तालियों से, सीटियों से गूंज उठते हैं। लेकिन ट्विस्ट आता है 20 मई 2026 की सुबह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, पीओके और रावलपिंडी से जब एक खबर आती है कि हमजा मारा गया। दुनिया हैरान रह गई। लोगों के जहन में सीधे धुरंधर का वो जाबाज नायक हमजा तैर गया। लेकिन सच ये था कि रील वाला हमजा नहीं, बल्कि रियल लाइफ वाला हमजा मारा गया था। रील वाला हमजा भारत का रक्षक था, लेकिन जो जमीन पर ढेर हुआ वो भारत का खूंखार दुश्मन था जिसने हमारी सरजमी को जख्म दिए थे। चर्चा रील वाले की हुई, लेकिन काम रियल दुनिया के अज्ञात हमलावरों ने कर दिया। एक मोटरसाइकिल आती है, 2 गोलियां चलती हैं और भारत की सुरक्षा एजेंसीज की फाइल में दर्ज एक खूंखार नाम हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। मारे गए आतंकी की पहचान जब पुख्ता हुई तो रावलपिंडी से लेकर नई दिल्ली तक के खुफिया मुख्यालयों में नक्शे बदल गए। मारा गया शख्स था बुरहान हमजा। ये वो हमजा था जो कश्मीर में आतंक के पोस्टर बॉय रहे बुरहान वानी का राइट हैंड था। लेकिन इसकी असल ताकत बंदूक नहीं, बल्कि कीबोर्ड थी। ये कश्मीर के भटके हुए युवाओं के जहन में सोशल मीडिया के जरिए जिहाद का ऑनलाइन जहर घोलने वाले हिजबुल और लश्कर के संयुक्त आईटी सेल का चीफ था। भारत की एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में टॉप पर रहने वाला ये चेहरा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की सिक्योरिटी के बीच रावलपिंडी के एक सेफ हाउस में छिपा बैठा था। उसे लगता था कि पाकिस्तानी फौज का पहरा अभेद्य है, लेकिन उसकी गलतफहमी सिर्फ 2 गोलियों ने दूर कर दी। पाकिस्तानी पुलिस आती है, घेराबंदी होती है, कागजी खाना पूर्ति की जाती है और हमेशा की तरह फाइल पर एक लाल मोहर लगा दी जाती है, अननोन किलर, यानी अज्ञात हमलावर। वो साल 1970 और 80 का दशक था। रावलपिंडी के मिलिट्री हेडक्वार्टर में एक शख्स सेना की वर्दी पहने घूम रहा था। नाम था नबी अहमद शाकिर, जो अपनी काबिलियत के दम पर पाकिस्तानी सेना में मेजर के पद तक पहुंच चुका था। तो वहां की खुफिया कड़ियों को जोड़ रहा था, सरहद पार संदेश भेज रहा था। पाकिस्तानी हुक्मरानों को कानो कान खबर नहीं थी कि उनके बीच बैठा ये मेजर दरअसल भारत का ब्लैक टाइगर है, रविंद्र कौशिक। भारत का वो जासूस जिसने अकेले दम पर दुश्मन के घर में सेंध लगाई थी। रविंद्र कौशिक का वो दौर अतीत था जहां जंग छिपकर, पहचान बदलकर और खुफिया फाइलों के जरिए लड़ी जाती थी। लेकिन आज साल 2026 का वर्तमान है और आज पाकिस्तान में जो हो रहा है वो पहचान छिपाने का नहीं, पहचान मिटाने का दौर है। वर्तमान की हकीकत यह है, आज पाकिस्तान के भीतर कोई नबी अहमद शाकिर बनकर दाखिल नहीं हो रहा, बल्कि आज वहां 24 घंटे पहरे में रहने वाले उन चेहरों को निशाना बनाया जा रहा है जिन्होंने कभी भारत की सरजमीन को लहूलुहान किया था। एक के बाद एक लगातार सिलसिला ऐसा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की रातों की नींद उड़ चुकी है। ये कोई संयोग नहीं, ये एक सोची समझी क्रोनोलॉजी है। आइए जरा इस पर और गौर करते हैं, समझिए कैसे पाकिस्तान का भूगोल इन आतंकवादियों के लिए कब्रिस्तान बन चुका है। लाहौर की गलियां हो, सियालकोट का औद्योगिक इलाका हो या कराची में समुद्र का किनारा, अज्ञात हमलावरों की पहुंच से कुछ भी दूर नहीं। पिछले 1 साल में कम से कम 25 आतंकवादी
इन्हीं अननोन किलर्स की गोली का निशाना बने। और गौर करने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में सिर्फ लश्कर और जैश के मोहरे नहीं। मार्च 2025 में मारा गया मुफ्ती शाहमीर आईएसआई का अपना अंडर कवर एजेंट था। उसी दौरान मारा गया मेजर दानियाल पाकिस्तानी फौज के प्रोपेगेंडा विंग ISPR का हिस्सा था। यानी इस बार वार सिर्फ आतंकियों पर नहीं, वार उस सिस्टम की रेड पर है जो इन आतंकवादियों को पनाह देता है।